देवी की पूजा होती है उसे त्रिदेवों से भी ऊपर माना गया है और यही है भारत के सभी तांत्रिक क्रियाओं का सबसे बड़ा केंद्र। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो भारत के मंदिर। मैं हूं केशव कोठारी और आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक महान शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। विश्व का यह एकमात्र मंदिर है जहां पर माता की योनि स्वरूप में पूजा की जाती है। असम के गुवाहाटी शहर में स्थित नीलांचल पहाड़ियों की चोटी पर बना यह मंदिर अति प्राचीन है। केवल भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में इस मंदिर को साधनाओं का, तांत्रिक क्रियाओं का, आध्यात्मिकता का एक सबसे प्राचीन और सबसे महान केंद्र माना जाता है। ऐसा माना गया है कि इसे म्लेच्छ वंश ने 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में बनवाया था। जब आप कामाख्या देवी के स्वरूप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माता के 6 मस्तक और 12 हाथ हैं। प्रत्येक मस्तक में तीसरी आंख है और जितने भी हाथ हैं उन सभी में या तो कोई शस्त्र या अस्त्र स्थापित है। माँ कामाख्या स्वयं एक कमल पर विराजित और वह कमल एक सफेद प्रेत की नाभि से निकल रहा है। पौराणिक कथाएं और शास्त्र बताते हैं कि यह कमल भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, यह सफेद प्रेत भगवान शंकर यानी महादेव का स्वरूप है और उनका शेर भगवान विष्णु का स्वरूप है। और लोगों का ऐसा मानना है कि यह नीलांचल पर्वत त्रिदेवों का स्वरूप है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की प्रथम पत्नी देवी सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर आत्मदाह किया तब भगवान शिव इस बात से बहुत क्रोधित और अत्यंत उदास हो गए। तब वे अपनी पत्नी के जले हुए शरीर को लेकर अनंत ब्रह्मांड में भटकने लगे और इसके कारण पूरे संसार में त्राहिमाम होने लगा। इस चीज को देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वे जाकर देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दे ताकि भगवान शिव इस वियोग से बाहर आ सके। जब सुदर्शन चक्र ने देवी सती के शरीर के टुकड़े किए तो वो 52 हिस्सों में हो गए। ये 52 हिस्से धरती पर आकर गिरे। जहां जहां ये सभी हिस्से गिरे वहां पर शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। इसी प्रकार देवी के शरीर की योनि का जो भाग था वो असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर आकर स्थापित हो गया। तभी से यहाँ पर देवी की योनि को कामाख्या देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। देवी कामाख्या को रक्तस्राव करने वाली देवी भी माना जाता है। हर साल जून के महीने में 3 दिनों के लिए इस मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों के लिए देवी कामाख्या रजस्वला होती है। इस दौरान पूरे मंदिर में एक सफेद वस्त्र बिछा दिया जाता है जो 3 दिन बाद पूरी तरीके से लाल हो जाता है। इस वस्त्र को बाद में भक्तों के बीच में प्रसाद के स्वरूप में बांटा जाता है और इसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। इसीलिए जून महीने के दौरान इस मंदिर में अंबुबाची मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसी दौरान मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है, जिसे कहीं ना कहीं देवी के रजस्वला होने और रक्तस्राव से भी जोड़ा गया है। कामाख्या देवी मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर जो योनि स्वरूप शिला स्थापित है उसमें से हमेशा पानी का रिसाव होता रहता है। यह जल देवी की पवित्रता और महिमा का प्रतीक माना गया है। एक विशेष बात यह भी है कि इस दिव्य शिला में से महीने में एक बार रक्त भी बहता है। यह घटना देवी के अद्भुत और चमत्कारी रूप का एक महान प्रतीक है। कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिक साधनाओं का और काले जादू से मुक्ति पाने का भी एक महान मार्ग माना गया है। इसीलिए देश भर में कोई भी तांत्रिक हो वो यहाँ पर आकर के देवी के चरणों में साधना करता ही है, क्योंकि उसके बिना उसकी साधना अधूरी रह जाती है। अगर आप कामाख्या देवी मंदिर जाने वाले हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि योनि स्वरूप जो पवित्र शिला है उससे रीसने वाले जल का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। कामाख्या देवी मंदिर मात्र एक तीर्थ नहीं अपितु भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ माना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो